अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि आपको, अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड से मुतल्लिक़ है तो आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। या आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं या कुछ भी, तो आपको इन बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो आती है नंबर वन पे, वो ये आपसे इंटरव्यूअर ये पूछ सकता है कि ये टेस्टर होता है, इसको आप जब इलेक्ट्रिसिटी टेस्ट करते हैं, बिजली टेस्ट करते हैं, तो उस वक्त आपको शॉक क्यों नहीं लगता? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इसलिए कि टेस्टर के अंदर एक रेजिस्टेंस लगी होती है, तो जो करंट होता है ना, वो रेजिस्टेंस से होता हुआ जाता है बैक साइड पे, तो इसलिए हमें शॉक नहीं लगता। अब जो दूसरी बात है जो कि आपको अक्सर पता होना चाहिए कि ये जो आर्मेचर है, इसके अंदर इस तरह के कट्स क्यों होते हैं। तो दोस्तों, ये कट्स इसको बैलेंस करने के लिए लगे होते हैं, क्योंकि आर्मेचर की जो स्पीड होती है ना, ये जिस भी मोटर के अंदर होता है, उसकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन 4000 आरपीएम या 5000 आरपीएम होती है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर इसके अंदर ये कट्स ना हो तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, यानी कट्स से लगाकर इसको बैलेंस किया जाता है। अगर ये बैलेंस ना हो तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है, तो इसलिए इसके अंदर ये कट्स लगे हुए होते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर जो है ना, ये रोटर होते हैं जो मोटरों के, इनके अंदर इस तरह के कुछ फिन्स निकले हुए होते हैं। बाज़ मोटरों के अंदर होते हैं और बाज़ के अंदर नहीं होते। ज़्यादातर ऐसी मोटर जो होती हैं उनके अंदर ये होते हैं। तो इनका जो मेन मकसद होता है ना, ये जो है मोटर को जो एयर प्रोवाइड करते हैं, अंदर हवा प्रोवाइड करते हैं और मोटर को ठंडा रखते हैं। बाद जो दूसरी मोटरें होती हैं जिनके अंदर अगर ये ना हो, तो उनका क्या होता है कि उनको बाहर इस साइड पे एक जो है उनके एक फ़ैन लगा हुआ होता है, तो इसलिए वो ठंडी रहती हैं। और जिनके बाहर फ़ैन नहीं लगा हुआ होता तो उनके अंदर इस तरह के फिन्स निकले हुए होते हैं। दोस्तों, आपने अक्सर देखा है कि जो 3 पिन स्विच होता है, इसके साथ जो अर्थ टर्मिनल होता है, इसका जो ये कुछ साइज़ में बिगर होता है। तो ये इसलिए होता है कि अगर कहीं से कुछ अर्थ लीकेज हो रहा हो या करंट जो है कोई शॉर्ट सर्किट हो या कुछ भी हो, तो करंट जो अर्थ पॉइंट पे चल जाता है ना, तो वो काफ़ी उसकी जो है मकदार ज़्यादा होती है, वो तकरीबन 40 50 60 एम्पेयर तक होता है। तो इसलिए ज़्यादा करंट यहाँ से गुजर सके, इसलिए यानी ज़्यादा करंट यहाँ से इजीली गुजर सके, इसलिए इसका जो साइज़ है वो बिगर होता है। दोस्तों, हमारी जो सिंगल फेज़ मोटर होती है ना, उसके साथ जो कैपेसिटर क्यों लगा हुआ होता है या उसके साथ स्टार्टिंग कैपेसिटर भी होता है, रनिंग, ये किस लिए होते हैं? ये अक्सर आपसे इंटरव्यू में बस ये सवाल पूछा जाता है। तो इसका जो जवाब है ना, वो ये है कि जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी वो तकरीबन 138 जो है वो 138 माइक्रोफैरड का एक हार्स पावर के साथ लगता है। उसके साथ जो होता है 200-250 माइक्रोफैरड का भी होता है दूसरा, यानी वो ज़्यादा काफ़ी जो उसकी मकदार है वो ज़्यादा होती है। तो इसलिए होता है कि मोटर को स्टार्टिंग टार्क दे, यानी मोटर को एक झटका दे, एक धक्का दे, इसलिए जो है स्टार्टिंग कैपेसिटर उसके साथ लगा होता है। जो हमारी सिंगल फेज़ मोटरें होती है ना, वो असल में सिंगल फेज़ नहीं होती, वो बल्कि वो डबल फेज़ होती है, यानी उनके साथ जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो डबल फेज़ का काम कर रही होती है। तो वो इसलिए इसके साथ कैपेसिटर जो है ना, स्टार्टिंग कैपेसिटर लगता है कि इसको पहले डबल फेज़ पे चलाया जाता है, उसके बाद उसको सिंगल फेज़ पे ही रन किया जाता है। दोस्तों, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।